रामलीला मैदान में अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी सबसे झूठी पार्टी है। इंडी गठबंधन की रैली में यहां अखिलेश यादव ने तमाम बयान दिया और कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। केजरीवाल को बीजेपी को क्या डर है, केजरीवाल से ये सवाल उठाया अखिलेश यादव ने और कहा कि इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं, 400 हारने जा रहे हैं। हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो पर। मीनाक्षी हमारी सहयोगी लगातार सुबह से वहां से कवरेज कर रही हैं। मीनाक्षी, एक एक कर तमाम जो विरोधी दल के बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, खड़गे हो, तमाम नेता, चाहे सुनीता केजरीवाल हो, सबने निशाना तो साधा अलग अलग, लेकिन एकजुटता की कमी शुरुआत से ही दिखाई दी, जब एजेंडे को लेकर के कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष कंफ्यूज नजर आया और फिर वो पोडियम से अरविंद केजरीवाल की पहले तो तस्वीर लगाई गई, फिर हटा क्यों ली गई? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा संदेश जो है वो ये जा रहा है कि दिल्ली में आप जो रैली कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का बिखराव किस तरीके से नजर आता है वो समझिए गायत्री। पंजाब में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बिखरी हुई नजर आती है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे उद्धव गुट और कांग्रेस बिखरा हुआ नजर आता है। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल चले जाइए, पश्चिम बंगाल में भी यही स्थिति है, टीएमसी और कांग्रेस सामने सामने खड़ी हुई नजर आती है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी ऐसे ही हालात बने। उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से लड़ते झगड़ते हुए नजर आती है। यानी यहाँ से बस एक एकजुटता का मैसेज तो दिया जा रहा है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जब उस रैली में आप लोगों से पूछेंगे कि आप क्यों आए हैं, लोकतंत्र बचाओ के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल की तस्वीरें भी आपने देखी, जहां उनकी तस्वीरों को बिहाइंड द बार दिखाया गया है, सलाखों के पीछे उन्हें दिखाया गया है। यानी ये सभी लोग इतने कंफ्यूज नजर आते हैं, वहां पहुंचे हुए लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस लिए आखिरकार आज ये रैली बुलाई गई थी। लोगों से पूछे, मतलब कुल मिलाकर मीनाक्षी ये कह सकते हैं कि लीड कौन करेगा पूरे विपक्ष को? आज भी खींचतान इसी पर देखने को मिली जब रैली वहां पर हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां में देने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर एक नए मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है। नया मोर्चा पीडीएम जो ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर बनाया है, इस मोर्चे का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें छोटे दलों को भी इस मोर्चे में साथ लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में नए मोर्चे पीडीएम का ऐलान हुआ है। ओवैसी पल्लवी ने यह ऐलान किया है, छोटे दलों के साथ मिलकर बनाया पीडीएम। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ, इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। पीडीएम मतलब पिछड़ा, दलित, मुसलमान। ये वो समाज है जो इस देश में सरकारें बनाता और गिराता है, और हमारा ये मानना है कि जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है, उनके विरोध में आज आपके बीच में इस पीडीएम न्याय मोर्चा
की घोषणा करते हैं। हम उनके साथ हैं और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में उसको हम उसके साथ रहेंगे मयम पार्टी और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारामती की। आपको बता दें कि बारामती लोकसभा सीट को लेकर भी सीधे तौर पर इस पर पहली बार मुकाबला पवार वर्सेस पवार हो रहा है। इस मुकाबले में एक तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार है। सवाल है कि बारामती की जनता इस बार किसको मौका देगी, क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट इस बार चाचा भतीजे के लिए सीधे नाक की लड़ाई बनने जा रही है। इस सीट को लेकर पिछले कई महीनों से चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया। यहां एनसीपी शरद पवार गुट से जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले जीत का परचम लहराने चुनावी मैदान में उतरने वाली है, तो वहीं सुप्रिया को शिकस्त देने के लिए सूबे के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुनेत्रा पवार को बारामती लोकसभा सीट से कैंडिडेट घोषित कर दिया है। बारामती में ननन भाभी सुप्रिया के सामने होंगी सुनेत्रा। बारामती सीट पर लड़ाई पवार वर्सेस पवार होने की वजह से एक तरफ जहां ये मुकाबला दिलचस्प हो चुका है, तो वहीं यहां की मौजूदा सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं होने वाली, क्योंकि पिछले 31 सालों से जहां बारामती सीट पर पवार फैमिली का भले ही एक छत्र दबदबा रहा हो, लेकिन ये पहली बार है जब इस सीट पर कब्जे की लड़ाई में पवार फैमिली के ही 2 सदस्य आमने सामने आ गए हैं। हालांकि साल 1967 से यहां अपनी जीत का ध्वज लहराते आए शरद पवार की विजय विरासत को उनकी बेटी सुप्रिया 2009 से संभालती आई है, लेकिन ये पहली बार है जब उन्हें परिवार से की चुनौती मिली हो। बारामती में चौथी बार चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया। पारिवारिक लड़ाई का केंद्र बनी बारामती। बेशक बारामती की जनता को जो भरोसा शरद पवार पर है वो उन्होंने एक साल में नहीं कमाया, और इसके पीछे उनका वर्षों का संघर्ष है, क्योंकि सिर्फ बारामती लोकसभा सीट की ही बात करें तो बारामती से 6 बार सांसद रहे शरद पवार, जबकि सुप्रिया सुले यहां से 3 बार सांसद बनी है और इस बार वो चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है।